Good morning, student. In this video lecture, we will start new unit Fourier series and Fourier transform. इस यूनिट में हमको दो पार्ट पढ़ना है, Fourier सीरीज और Fourier ट्रांसफॉर्म. दोनों पार्ट से आपको एक एक क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स के लिए और ये 12 मार्क्स कंप्लीट होगा. मतलब इस यूनिट से अगर आपको पूरे 12 मार्क्स लेना है तो आपको दोनों पार्ट पढ़ना पड़ेगा. अगर आप एक पार्ट भी छोड़ते हैं तो आपके 6 मार्क्स जो है इससे छूट जाएंगे. तो हम पहले स्टार्ट करेंगे Fourier सीरीज. तो चलिए देखते हैं Fourier सीरीज क्या होता है. Fourier सीरीज जो है, Fourier सीरीज भी Fourier सीरीज में भी आपको दो पार्ट पढ़ना है. एक फुल रेंज Fourier सीरीज और एक हाफ रेंज Fourier सीरीज. फुल रेंज Fourier सीरीज मतलब जिसमें एंगल जो है वो पूरा कंप्लीट होता है. जो एंगल पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा उसको फुल रेंज बोलेंगे. फॉर एग्जांपल इस तरह से आपने देखे कि क्वाड्रेंट जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो एंगल होता है वो 0 होता है. फिर पॉजिटिव एंगल जो कैलकुलेट करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैलकुलेट करते हैं. इस तरह से हम इसको एंगल को कैलकुलेट करेंगे और ये एंगल जब पूरा सर्कल कवर कर लेगा तो ये जो बन जाएगा एंगल तुम्हारा वापस 2 पाई का बन जाएगा. राइट है. तो ये जो है पूरा फुल रेंज Fourier सीरीज है. ये पूरा रेंज कवर करता है 0 से लेके 2 पाई तक. तो एक इंटरवल ये हो गया आपके पास 0,2 पाई जो फुल रेंज में है. राइट है. और एक और इंटरवल है ये वाला जो नेगेटिव एक्स एक्सिस दिख रहा है, इसका एंगल आप पाई कैलकुलेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. लेकिन अगर आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे से कैलकुलेट करेंगे तो एंगल नेगेटिव आएगा. राइट है. तो नीचे से कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा -पाई. अब मैं -पाई से अगर स्टार्ट करूँगा, यहाँ से -पाई से ये एंगल कैलकुलेट करना स्टार्ट करूँगा और फिर पूरा पाई तक लेके आऊँगा तो ये भी पूरा सर्कल कवर कर रहा है. तो फुल रेंज के अंदर दो इंटरवल होते हैं, एक 0,2 पाई और एक -पाई, पाई. तो फुल रेंज जो किसी भी फंक्शन का Fourier सीरीज देखना है आपको फुल रेंज में, तो दो इंटरवल के लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक 0,2 पाई के लिए और एक -पाई, पाई के लिए. तो देखिए Fourier सीरीज क्या होती है. Fourier सीरीज ऑफ f of x इज डिफाइंड एज f of x इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos nx प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity bn sin nx. ये फुल रेंज Fourier सीरीज का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है. बहुत आसानी से आप इसको याद रखेंगे और एक ही फॉर्मूला है. इसी फॉर्मूले के अंदर जो है वो आगे Fourier सीरीज का जो भी पार्ट है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज करके आपको इसको यूज़ करना है. ठीक है. तो f of x इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos nx प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity bn sin nx. यहाँ पे आपको ये जो कोफिशिएंट दिख रहे हैं a0 an bn, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो ये जो a0 an bn की वैल्यू है इंटरवल के हिसाब से थोड़ा सा माइनर इसमें चेंज आएगा. जैसा इंटरवल 0,2 पाई के अंदर a0 इज इक्वल टू होता है 1 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई f of x dx. देखो इंटरवल 0,2 पाई है तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन मैंने 0 to 2 पाई लगाया हूँ. an के अंदर देखो यहाँ पे a0 के अंदर f of x है और an के अंदर जो है वो cos nx जो है वो मल्टीपल में आ जाएगा. बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा. bn के अंदर जो है वो f of x के साथ sin nx मल्टीप्लिकेशन आया है. ठीक है. और a0 an bn के फॉर्मूले एग्जैक्टली सेम रहेंगे इंटरवल -पाई, पाई के लिए. इंटरवल -पाई, पाई के लिए बस यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा. इंटरवल 0,2 पाई है तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई रहेगा. और इंटरवल अगर -पाई, पाई है तो आपको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन -पाई to पाई लेना पड़ेगा. a0 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 पाई इंटीग्रेशन -पाई to पाई f of x dx और an इज इक्वल टू हो जाएगा 1 पाई -पाई to पाई f of x cos nx dx. और bn के अंदर cos nx की जगह क्या आता है, sin nx आता है. ठीक है. तो ये तो हो गया Fourier सीरीज और उसके अंदर जो कोफिशिएंट आ रहे हैं वो कोफिशिएंट के रिजल्ट, और ये कोफिशिएंट ये आपको पूरे चैप्टर के अंदर सॉल्व करना है. ठीक है. अब इसके साथ साथ आपको कुछ रिजल्ट जो बेसिक रिजल्ट है वो भी याद रखना है, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. कौन कौन से रिजल्ट आपको याद करना है कैलकुलेशन के लिए. तो फर्स्ट रिजल्ट है sin n पाई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z. z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स है, 0 1 2 3 4 या फिर -1 -2 -3, ये सारे के सारे इस सेट के अंदर है. तो n चाहे जो भी लो आप, sin n पाई इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा, 0 आएगा. मतलब sin 0 होता है, sin 1 पाई, sin 2 पाई, sin 3 पाई, sin 4 पाई, sin 5 पाई, सभी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है. सेकेंड रिजल्ट cos n पाई, cos n पाई इज इक्वल टू होता है -1⁻n, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं cos n पाई इज इक्वल टू होता है +1 इफ n इज इवन. n अगर इवन नंबर है
तो ये +1 हो जाएगा। देखो -1 की पावर अगर इवन नंबर रहेंगी तो आंसर कितना आएगा, +1 आएगा। और इसका आंसर -1 आएगा इफ़ n इज़ ऑड नंबर, राइट है। चाहे तो आप ऐसा याद रख लो, चाहे तो ऐसा याद रख लो, दोनों एक ही है, ठीक है। उसके बाद और आपको याद रखना है cos 1 ± n पाई या फिर cos n ± 1 पाई इज इक्वल टू होता है -cos n पाई, ठीक है। ये ऐसे कैसे याद रखना है, फिर ये cos n पाई की वैल्यू यहाँ पे ये लगाएंगे, या फिर अगर n आपके पास डिफाइंड है मतलब ऑड है या इवन है तो फिर आप ये +1 -1 आंसर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ इंटीग्रेशन के आपको रिजल्ट याद रखना है, जैसे इंटीग्रेशन e⁴ax cos bx dx इज इक्वल टू होता है e⁴ax डिवाइडेड बाय a² + b² इन ब्रैकेट a cos bx प्लस b sin bx। ये रिजल्ट ऑलरेडी आपने यूज़ किए हैं, लेकिन ये रिजल्ट आपको यहाँ पे याद रखना है, इसलिए यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इंटीग्रेशन e⁴ax sin bx, ये रिजल्ट भी आपने पढ़े हैं, e⁴ax डिवाइडेड बाय a² + b² इन ब्रैकेट a sin bx माइनस b cos bx। तो यहाँ पे जो cos है, e के साथ अगर cos मल्टीपल में है तो बीच में प्लस आता है, e के साथ अगर साइन मल्टीपल में है तो बीच में माइनस आता है, ठीक है। और फिर अगर यहाँ पे cos है तो पहला cos रहेगा, दूसरा साइन रहेगा। अगर साइन वाला फॉर्मूला है तो पहले साइन रहेगा और फिर बाद में cos रहेगा। एक और रिजल्ट है जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपने पढ़े हैं, लेकिन उसका दूसरा फॉर्म यूज़ करना है हमारे को। यहाँ पे ये वाला फॉर्म यूज़ करना है। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस तरह से भी हो सकता है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो जनरल रिजल्ट है वो मैं पहले लिख देता हूँ। इस तरह से रिजल्ट है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अगर आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट फंक्शन आपका अलजेब्रिक है तो ये रिजल्ट को आप आसान तरीके से अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन कंडीशन ये है कि फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे अलजेब्रिक ही होना चाहिए, तभी आप ये वाला फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज ये फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे, ये ऊपर वाला ही अप्लाई करना पड़ेगा आपको, राइट है। तो देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। तो ये जो v1 डिनोट कर रहा है, v सफिक्स 1, ये इंटीग्रेशन डिनोट कर रहा है v का फर्स्ट इंटीग्रेशन। v2 क्या डिनोट करेगा, v का सेकंड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस u डैश, ठीक है। तो डैश का डिनोट कर रहा है, ये u का डैश डिनोट कर रहा है डेरिवेटिव, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। तो u डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, v2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v2 मतलब v का इंटीग्रेशन सेकंड इंटीग्रेशन। फिर बाद में ये कंटिन्यू चलेगा प्लस u डबल डैश v3 माइनस एंड सो ऑन, राइट है। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इस तरह से कंटिन्यू चलेगा जब तक कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं होता है। बस यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट फंक्शन है u क्या होना चाहिए, u इज अलजेब्रिक होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकेंगे। अदरवाइज ये ऊपर वाला ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है फूरियर सीरीज के फॉर्मूले के साथ। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है फाइंड फूरियर सीरीज ऑफ f of x is equal to e raised to power minus x in the interval 0 less than x less than 2 पाई। तो देखो इंटरवल से ही आपको पहचानना है कि फूरियर सीरीज जो है फुल रेंज की है या हाफ रेंज की है। फुल रेंज में मैंने आपको दो इंटरवल बताए हूँ, 0 to 2 पाई और -π to पाई। तो यहाँ पे जो इंटरवल दिया है वो 0 to 2 पाई है, मतलब ये फुल रेंज फूरियर सीरीज आपको कैलकुलेट करना है e raised to power minus x की। तो फुल रेंज फूरियर सीरीज
फूरियर सीरीज का तो एक ही फॉर्मूला है, फूरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स इन 0, 2 पाई इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos n x प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity bn sin n x, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो फूरियर सीरीज का कॉमन फार्मूला है, बस यहाँ पे जो कोफिशिएंट के फॉर्मूले हैं a0 an bn उसके फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा। तो यहाँ पे इंटरवल 0, 2 पाई है, तो a0 an bn के जो रिजल्ट है उसके अंदर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, a0 an bn की वैल्यू इस फंक्शन के लिए कैलकुलेट करूँगा और इसमें पुट कर दूंगा, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 1 by 1 कैलकुलेट करते हैं। पहले a0 कैलकुलेट करते हैं। a0 इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखो मैंने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई लगाया हूँ क्योंकि इंटरवल 0 to 2 पाई है। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन सभी को पता है, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स अपॉन -1 और लिमिट अप्लाई करना है 0 to 2 पाई। तो लिमिट अप्लाई करेंगे 1/पाई, अपर लिमिट एक्स की जगह 2 पाई, ये माइनस साइन को मैं बाहर लिख लेता हूँ। ठीक है, बाहर लिख लिया और यहाँ पे एक्स की जगह अपर लिमिट रखा हूँ 2 पाई माइनस लोअर लिमिट, एक्स की जगह लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो ई रेज़ टू पावर 0 1 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस साइन को इसके अंदर इंटर कर देते, तो a0 इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 1/पाई इन ब्रैकेट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर -2 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये a0 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम an कैलकुलेट करेंगे और bn कैलकुलेट करेंगे। तो an कैलकुलेट करते हैं। an इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। राइट है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे इसमें। an इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखो जस्ट अभी मैंने रिजल्ट आपको बताया था। इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है ई रेज़ टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ठीक है, ये इंटीग्रेशन को और ये इंटीग्रेशन को अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखो ए क्या है, इसमें ए जो है वो e की पावर में x का कोफिशिएंट है और यहाँ पे e की पावर में x का कोफिशिएंट -1 है, मतलब a की जगह आपको -1 रखना है। और b क्या है, cos के एंगल में x का कोफिशिएंट है और यहाँ पे b क्या है, cos के एंगल में x का कोफिशिएंट n है, तो b इज इक्वल टू n है। तो a की जगह -1 रखेंगे और b की जगह n रखेंगे वो इंटीग्रेशन के रिजल्ट में, तो आंसर बन जाएगा इक्वल टू ये बन जाएगा 1/पाई ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय -1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इन ब्रैकेट ए मतलब है -1 cos n x प्लस b मतलब है n sin n x और लिमिट अप्लाई करना है 0 to 2 पाई। तो उस रिजल्ट से ये इंटीग्रेट हो गया है। राइट है, अब अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो 1/पाई अपर लिमिट है 2 पाई लगाएंगे ई रेज़ टू पावर -2 पाई डिवाइडेड बाय -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस n स्क्वायर इन ब्रैकेट। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x की जगह 2 पाई, अपर लिमिट जहाँ जहाँ x है x की जगह 2 पाई लिखना है। तो देखो आपको आंसर डायरेक्ट लिखना है, मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि x की जगह अगर 2 पाई रखेंगे तो क्या बनेगा, ये ऐसा बनेगा cos 2n पाई। ठीक है, x की जगह 2 पाई रखें तो 2n पाई हो गया, तो cos 2n पाई। तो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको 2n, ये हमेशा इवन रहेगा। राइट है, क्योंकि cos n पाई की वैल्यू मैंने आपको बताया कि +1 अगर n इवन है तो, और -1 अगर n ऑड है। लेकिन ये 2 मल्टीपल में आ गया तो 2 × n हमेशा इवन नंबर रहेगा, चाहे n ऑड हो या इवन हो। जैसा फॉर एग्जांपल अगर मैं n की वैल्यू जो है वो 3 ऑड नंबर लेता हूँ तो 6 इवन नंबर, 2 × 3 6, 2 ×
इवन नंबर ले लेते, 6 ले लेते, तो 2 × 6 कितना हो जाएगा 12 इवन नंबर। तो चाहे ऑन एन जो है वो ऑड हो इवन हो, 2n हमेशा इवन नंबर रहेगा। तो कॉस के एंगल में अगर पाई का कोफिशिएंट इवन नंबर है तो आंसर कितना आएगा +1 आएगा, राइट है। तो मैंने अपर लिमिट यहाँ पे x की जगह 2 पाई रखा तो ये cos 2n पाई हुआ, और cos 2n पाई की वैल्यू कितनी होगी +1 प्लस n इंटू साइन के एंगल के अंदर अगर पाई आता है तो चाहे n ऑड हो या इवन हो, कुछ भी हो, आंसर कितना लिखना है आपको 0 ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0, e⁻0 1 होता है, 1 डिवाइडेड बाय -1 का स्क्वायर 1 प्लस n स्क्वायर इन ब्रैकेट, यहाँ पे x की जगह 0, cos 0 1 होता है, पता है आपको, प्लस साइन 0 0 होता है, ये हो गया 0 पूरा आंसर, राइट है। तो यहाँ से क्या क्या बचा है उसको लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 1/π इन ब्रैकेट। तो देखो यहाँ से क्या बचा, -1 माइनस ये तो 0 हो गया, माइनस e⁻² डिवाइडेड बाय 1 प्लस n स्क्वायर, और यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस 1/1 प्लस n स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 1/1 प्लस n स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो 1/1 प्लस n स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो 1/π 1/1 प्लस n स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ से बचा +1 माइनस यहाँ से बचा e⁻²π। तो ये हो गया an की वैल्यू। इसी तरह से हम bn कैलकुलेट करेंगे, ये an हो गया है, ठीक है। तो an को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये वैल्यू हमको पुट करना है, an इज इक्वल टू 1/π इंटू 1/1 प्लस n स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस e⁻²π, ठीक है। अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ और यहीं पर जो है bn कैलकुलेट कर लेते हैं। तो bn के फॉर्मूले में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, bn इज इक्वल टू 1/π इंटीग्रेशन 0 to 2π f(x), और ये हो जाएगा sin nx, और ये bn इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा sin nx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ से इसको क्लीन कर देते हैं, लगभग कैलकुलेशन जो है वो सेम ही रहेगी। तो इंटीग्रेशन e⁻ax sin bx, जस्ट अभी हमने रिजल्ट लिखे हैं, e⁻ax डिवाइडेड बाय a² प्लस b² इन ब्रैकेट a sin bx माइनस b cos bx, ठीक है। साइन के फॉर्मूले में बीच में क्या आता है, माइनस आता है, तो a की जगह -1 है और b की जगह n है, तो मैं अप्लाई किया हूँ e⁻ax मतलब e⁻x/-1 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, a मतलब है यहाँ पे -1 sin nx माइनस b मतलब है n cos nx, और लिमिट अप्लाई करना है 0 to 2π। अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पे 2π, e⁻²π x की जगह 2π रखें डिवाइडेड बाय 1 प्लस n स्क्वायर इन ब्रैकेट। जस्ट अभी हमने देखे कि साइन यहाँ पे x की जगह 2π रखेंगे तो साइन के सारे पाई 0 होते हैं, ये 0 हो गया, माइनस cos 2nπ की वैल्यू अभी बताया मैंने आपको 1 होती है, ठीक है। उसके बाद माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0, e⁻0 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n स्क्वायर इन ब्रैकेट, साइन 0 0 होता है माइनस cos 0 1 होता है, ब्रैकेट क्लोज। तो पहले अरेंज करके लिख लेंगे, क्या क्या बचा अपने पास, 1/π इन ब्रैकेट e⁻² डिवाइडेड बाय 1 प्लस n स्क्वायर, और यहाँ से देखो ये 0 हट गया, -n, तो -n को यहाँ लगा देता हूँ, -n, और यहाँ से ये 0 तो हट गया, माइनस माइनस प्लस n डिवाइडेड बाय 1 प्लस n स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, n/1 प्लस n स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो 1/π इंटू n/1 प्लस n स्क्वायर को कॉमन ले लिए, तो ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ से बचा 1 और यहाँ से बचा माइनस e⁻²π, ठीक है। तो ये bn की वैल्यू होगी। अब करना क्या है आपको, an bn और a0 ये सभी को इक्वेशन नंबर 1 में रख लेना है फूरियर सीरीज के अंदर, और वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज f(x) इज इक्वल टू a0 हमने ये कैलकुलेट किए, देखो a0/2 था, तो मैं 1/2 को पहले लिख ले रहा हूँ। अब मैं a0 की वैल्यू रख रहा हूँ, a0 की वैल्यू है 1/π
1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 2 पाई प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन ये कैलकुलेट किए 1 अपॉन पाई इन ब्रैकेट इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर और ब्रैकेट में है 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 2 पाई और आगे है कॉस एन एक्स। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। उसके बाद है प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे है बी एन, इक्वेशन नंबर 1 में बी एन है, बी एन की वैल्यू ये कैलकुलेट किए 1 अपॉन पाई इंटू एन अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 2 पाई और आगे है साइन एन एक्स। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब इसको अगर थोड़ा सा अरेंज करके लिखना चाहे तो अरेंज करके भी लिख सकते हैं। देखो तीनों टर्म्स के अंदर ये समेशन के अंदर, ये समेशन से आप ये 1 अपॉन पाई और ये ब्रैकेट को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि समेशन जो है वो n पर है, समेशन n पर है, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, तो ये समेशन के लिए n वेरिएबल है, तो यहाँ से n वाला टर्म आप बाहर नहीं ले सकते, लेकिन वो टर्म जिसके अंदर n नहीं है उसको आप बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ से 1 अपॉन पाई 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 2 पाई को बाहर कर सकते हैं, यहाँ पे 1 अपॉन पाई 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 2 पाई को बाहर कर सकते हैं क्योंकि इसमें n नहीं है। ठीक है, तो सभी तीनों टर्म्स में अगर देखेंगे तो 1 अपॉन पाई 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 2 पाई कॉमन है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स 1 अपॉन पाई इसको ऊपर ही लिख लेता हूँ 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाय पाई को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा 1/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये चला गया, यहाँ से क्या बचा cos nx और 1 प्लस एन स्क्वायर, उसके बाद सब प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ से क्या बचा न्यूमरेटर से n बचा साइन nx डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 1 प्लस एन स्क्वायर बचा ब्रैकेट क्लोज। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आप चाहे तो ये स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। ये इसका फाइनल आंसर हो गया है। a0 an bn की वैल्यू कैलकुलेट करो और फूरियर सीरीज़ में उसको पुट कर दो, ये इसका फाइनल आंसर है। तो ये इसका एक क्वेश्चन हो गया। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम फुल रेंज फूरियर सीरीज़ के और भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।